झारखंड के पौड़ैयाहाट से कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार की योजनाएं अब आंधी का रूप ले चुकी हैं और इस आंधी से बीजेपी अपना घर बचाने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए हर हथकंडा अपना रही है और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा उसी का हिस्सा है। प्रदीप यादव ने यह बातें दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में कही। वे एक मामले में पेशी के लिए दुमका कोर्ट में हाजिर हुए थे। भारतीय जनता पार्टी वर्षों से सत्ता से दूर है। अब वो यह प्रकार चाहती है कि हम सत्ता के नजदीक जाए, सत्ता पर जाए। हमें नहीं लगता कि जनता भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ठौर देने वाली है, भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी देने वाली है। अब वो उनकी छटपटाहट जनता में कई मुद्दों को परोस करके, जो मुद्दे का कोई जड़ नहीं है, कोई मूल नहीं है, जिन मुद्दों का कोई आधार नहीं, ऐसे मुद्दों को लेकर के जाना चाहती है। अब परिवर्तन यात्रा भी उसी का एक पार्ट है। परिवर्तन यात्रा में भी जनता को भ्रमित करके अपनी तरफ खींचना चाहेगा, अपने तरफ प्रयास सब लोग करते, वो भी उसी प्रयास का एक हिस्सा रहेगा। इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है भाजपा को। देखिए, फायदा और नुकसान तो आप नहीं कह सकते, लेकिन राजनीतिक पार्टी है तो बैठ के भी नहीं रहेगी। कुछ करना है तो बेचारा कुछ करेगा। अपने जो उनके वोटर्स हैं, खास करके जो कुछ वोट बचे हुए उनके पॉकेट में, जो उनके तरफ मुखातिब है, वो प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम वो वोट मेरी झोली में रह जाए। क्योंकि जो एक हवा चली है झारखंड में, गरीब के पक्ष का हवा, कल्याणकारी योजनाओं का हवा, इस गठबंधन सरकार के पक्ष में वो बड़ी तेज है। वो आंधी का रूप ले चुका है। उनको लगता है कि इस आंधी में हमारे सारे घर ना उजड़ जाए, तो अपने घरों को बचाने का प्रयास करके जितना है कम से कम उतना भी हम रह जाए। लेकिन हमें नहीं लगता कि वो अपने घर भी बचा पाएंगे। यह जो आंधी है सरकार के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में, योजनाओं के कारण हमें लगता है कि उस आंधी में भारतीय जनता पार्टी को भारी कठिनाई होगी। महागठबंधन की सरकार चल रही है, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में किस तरह का परिणाम की उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, सामान्य तौर से अगर आप प्रथम दृष्टिया में देखें तो यह आपको स्पष्ट लगेगा कि यह सरकार फिर से बनने वाली है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। इसमें कई दो राय नहीं है। लोग तो अनुमान यहाँ तक लगा रहे हैं कि जितना पहले जितनी सीटें हमें आई थी गठबंधन को, उससे अधिक सीटें फिर से एक बार गठबंधन के पक्ष में आने वाला है। जनता का मूड यह कह रहा है। देखिए, उन्होंने दो मुद्दों को, और वो दो मुद्दे उनके नहीं है, उनके प्लान हैं। कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपने प्लान में लिया है, अपनी योजना में लिया है कि हम भ्रष्टाचार को एक मुद्दा यहाँ बनाएं, घुसपैठ को एक मुद्दा बनाएं। लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा बने तो कैसे बने? जिस भ्रष्टाचार की वो बात करते हैं, जरा उनसे पूछिए, कल तक मधु कोड़ा भ्रष्टाचारी थे। आज मधु कोड़ा को उन्होंने कमल फूल का गमछा पहना दिया तो अपने बीच में खड़ा कर रखा है। भ्रष्टाचार उनका मुद्दा बन नहीं पा रहा है। जिस घुसपैठ की वो बात करते हैं, उस घुसपैठ की कोई वजूद वो नहीं दिखा पा रहा है। वह घुसपैठ केवल उनके कागज के पन्नों पर ही सिमट के रह जाता है। सच वो बोलने का प्रयास नहीं करते कि भाई रांची में आबादी क्यों घटी आदिवासियों की, धनबाद में क्यों घटी, बोकारो में क्यों घटा। सच वो नहीं कह पा रहे। और जो हेमंता विश्वास आदिवासी हितैषी की बात करता है, जिसने इस सवाल को पहले दिन से उठाया, उनसे पूछिए कि झारखंड के हजारों आदिवासी
आज बसे हुए हैं असम में, वो मांग कर रहे हैं कि हमें वहां की स्थानीयता हमें मिले, नासाम का हम निवासी बने। क्यों नहीं कृपा करते उन पर? अगर बड़ी आदिवासी के हितैषी है वो, न उन्हें आदिवासी का हित है न झारखंड का हित है। वो सोचते हैं कि घुसपैठ के माध्यम से समाज में हिंदू मुसलमान का एक तफरका पैदा करें, धर्म का एक विवाद का बखेड़ा खड़ा करें, जिसके माध्यम से हिंदू मेंटलिटी के जो वोटर्स हैं उसको अपने पक्ष में गोलबंद करें। हमें लगता है कि यह दोनों मुद्दा आज जनता कॉग्निजेंस में नहीं ले रही है, जनता इसे स्वीकार नहीं कर रही है। जनता आज इसमें है कि कौन हमारे लिए काम करता है। अब जहां